नमस्कार दोस्तों, नरेश मीणा पिछले 5 महीने से जेल में बंद और उनके समर्थक और पेरेंट्स को उम्मीद थी कि उन्हें 19 अप्रैल को जमानत मिल जाएगी, लेकिन एक बार फिर उनके समर्थकों का दिल टूट गया और नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ सके। नरेश मीणा की जमानत नहीं होने के चलते बार बार उनके समर्थकों का दिल टूट रहा है। चलिए जानते हैं आखिर नरेश मीणा की रिहाई में अब कौन सा पेच फंस गया है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीतिक मंच पर हर दिन नया ड्रामा देखने को मिलता है, लेकिन देवली उनियारा की जंग अब कोर्ट रूम में पहुंच गई है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिन्होंने मतदान के दिन एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था, अब वहीं नरेश मीणा आगजनी और उपद्रव के केस में फंस चुके हैं। लेकिन 19 अप्रैल को जो हुआ उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस दिन नरेश मीणा जमानत पर सुनवाई होनी थी वो टाल दी गई। आखिर क्या है इस केस की परतों में छिपा सच, आइए जानते हैं पूरी कहानी। राजस्थान की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कोई नाम है तो वो है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान वाले दिन यानी 13 नवंबर 2024 को जो कुछ हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। समरावता गांव के लोग उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल होने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रहे थे और उन्हीं के साथ समर्थन में धरने पर बैठे थे नरेश मीणा। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन फिर घटनाएं ऐसे मोड़ लेती गई कि ये मामला सीधा कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। एसडीएम अमित चौधरी ने वोटिंग के बहिष्कार के बीच जबरन 3 लोगों का मतदान करवा दिया और इस बात पर भड़के नरेश मीणा ने एसडीएम को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद देखते ही देखते रात को समरावता सुलग उठा और आगजनी और उपद्रव हुआ। नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में वे पिछले 5 महीने से जेल में बंद हैं। अब तक नरेश मीणा को जमानत नहीं मिल पाई। कई बार सुनवाई हुई तो कई बार सुनवाई के लिए तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। 19 अप्रैल को नरेश मीणा की रिहाई तय मानी जा रही थी, लेकिन वकीलों ने कार्य का बहिष्कार कर रखा था, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है। माना जा रहा है कि 23 अप्रैल को नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे, यानी नरेश मीणा को अभी और इंतजार करना होगा, न सिर्फ कोर्ट के फैसले का बल्कि अपनी छवि को फिर से स्थापित करने का भी। इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक चुनावी उम्मीदवार जिसने जनता के मुद्दे उठाने के नाम पर धरना दिया, अब खुद अग्निकांड और हिंसा का आरोपी बन चुका है। इन सवालों का जवाब शायद 23 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में मिले, लेकिन तब तक ये मामला और भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। कोर्ट का फैसला क्या आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान की सियासत में इस केस ने गर्मी ला दी है और नरेश मीणा अब सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि राजस्थान का एक चर्चित नाम बन चुके हैं। क्या 23 अप्रैल को नरेश मीणा को राहत मिलेगी या फिर कानूनी शिकंजा और कस जाएगा? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो सुर्खियों से परे होता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।